ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र में भाइयों बहनों, सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना होती, प्रार्थना होती। जितने भी देवी देवता हैं, सारे देवी देवता गायत्री महामंत्र में समाये हैं। गायत्री महामंत्र का ध्यान करोड़ों लोग दुनिया में करते हैं, पर गायत्री महामंत्र का ध्यान करें तो और किसी की पूजा ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र के साथ साथ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, गीता, भागवत, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण हनुमान, सबका आशीर्वाद मिलता है एक बार गायत्री मंत्र जपने से। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण हनुमान सभी गायत्री मंत्र से प्रकट हुए, और गायत्री मंत्र ही सबका मूल है, सबकी माता वही हैं, सबकी रचना करने वाली। गायत्री महामंत्र की व्याख्या विशाल है, विराट है, अखंड है, अनंत है, अनादि। माँ से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं संसार में। माँ दुलारती हर बच्चों को, स्वार्थ नहीं है प्यार में। क्षिति जल पावक गगन समीर माँ, शरीर माँ की मूरत है। संसार में जितने भी इंसान हैं, सबके शरीर माँ गायत्री की मूरत है, क्योंकि माँ गायत्री ही एक ऐसी देवी है जो आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। माँ गायत्री ईश्वर हैं, माँ गायत्री परमेश्वर हैं, आनंद रहित सकल रस भोगी। हम खाते हैं तो माँ खाती हैं, हम पीते हैं तो माँ पीती हैं। अब आप सोचिए, लोग शराब पीते हैं तो माँ का श्राप, आत्मा का श्राप सबको मिलता है। गांजा पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, हम दुराचार व्यभिचार करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, मटन मांस मच्छी खाने वाले परेशान क्यों रहते हैं? आंत फूलती है, आंत में सूजन आ जाती है। मरी चीज़ खाते हैं, जो जानवर का भोजन है। जानवर की आंत होती है 12 फीट मेरे भाई बहनों। जो मटन मांस मच्छी खाने वाले जानवर हैं, उनकी आंतें, हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि उनकी आंत, जानवर की आंतें होती हैं 12 फीट। वो जो खाते हैं 12 घंटे में मल कर देते हैं। इंसान की आंत होती है 22 फीट की होती है। इंसान जो खाता है वो 24 घंटे में मल करता है। तो मरी हुई मांस, मछली, अंडा अगर हम खाते हैं तो हमारी आंतों में वो सड़कर उसी से जो ब्लड बनता है, हमारी शरीर अस्वस्थ होती है, हमारी बुद्धि कमज़ोर होती है, हमारा एक्सपायर ब्लड पूरी शरीर में फैलता है। ऐसे लोगों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो अस्वस्थ होते हैं, निर्बल होते हैं, रोगी होते हैं। जो तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट खाते पीते हैं, जो शराब पीते हैं, उनकी आंतों में वो जाके फैलता है, उसी
ब्लड में वो सब मिक्स होता है, उनसे जो पैदा होते हैं बच्चे वो आसुरी प्रकृति के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि ये इंसान का खाना नहीं है, क्योंकि ये जहर है। जितने भी दुर्व्यसन हैं, नशा नागन है, छोड़ दो यारों, जहर शीशी का तोड़ दो यारों। नशा जादू है, बिजली है, ये चिंगारी है, नशा जो करते हैं उनकी तो बुद्धि मारी है। चूँकि हर शरीर उस परम पिता परमेश्वर का, भगवान का मंदिर है। शरीर सबकी, जितने भी इंसान हैं सबकी शरीर मूर्ति है किसकी? भगवान की। धरती जल अग्नि हवा आकाश से बनी हुई ये शरीर, इंसान ने जो मंदिर बनाया है वह मंदिर कंकड़ पत्थर का बना हुआ है। और जो भगवान ने जिस मंदिर को बनाया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर है तब तक जब तक गुरु के शरण में नहीं जाते हैं। जब गुरु दीक्षित हो जाते हैं और गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं तो शरीर हीरा बन जाती है। हनुमान जी 12 वर्ष गायत्री मंत्र का ध्यान किए, गुरु मतंग ऋषि से दीक्षा प्राप्त किए, उनकी बॉडी हीरा की हो गई, सोने की हो गई। दुनिया पूज रहा है। कृष्ण भगवान की बॉडी को श्री संदीपन ऋषि ने दीक्षा संस्कार किया कृष्ण भगवान का, गायत्री मंत्र का ध्यान किए तो वो पूजनीय हो गए। भगवान राम का दीक्षा संस्कार हुआ श्री विश्वामित्र जी के द्वारा, भगवान राम की शरीर पूजनीय हो गई। लेकिन जो आज पत्थर काट के लोग मूर्ति बनाए हैं उसमें राम नहीं है। हर मूर्ति में राम है, सबकी आत्मा राम है। जितने भी संसार में इंसान है सबकी शरीर एक मूर्ति है और आत्मा राम का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। सभी राम के सभी बच्चे हैं, राम के समान सभी हैं। हर नारी सीता पार्वती लक्ष्मी के समान है। सबका कर्तव्य है कि अपने माता पिता का नकल करके और उन्हीं के समान देवी देवता जैसे जीवन जिए और बुराइयों को त्यागें, खान पान आचरण पवित्र बनाएं। यही रामायण का उद्देश्य है। बचपन से हमारे घर में हम जब जानने लायक हुए तो हमारे पिता श्री मोतीलाल जी और श्री चाचा हमारे श्री बाबूलाल जी रामायण बहुत पढ़ते थे। अच्छा, बचपन से हम भी रामायण पढ़ने के अमली हो गए और रामायण पढ़ते पढ़ते हमें बहुत सारी चौपाइयाँ अपने आप याद हो गई। रामायण की बहुत खास चौपाइयाँ, जो चौपाइयाँ हम अपने वीडियो में अक्सर बोलते रहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः